थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी देख मैं फिर जीत जाऊंगा। प्यारे बच्चों, नीट 2026 का एग्जाम हो गया। आपने अपने आंसर को भी मैच कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने नंबर को मिलाया और जो सोचा था वही नंबर आया, एंड कांग्रेचुलेशन कि वो सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश, किसी परिस्थिति के कारण, चाहे वो हेल्थ इशू रहा हो, चाहे वो एक सही मार्गदर्शन की कमी रही हो, जिसके कारण वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए या क्लोज टू अचीव करने वाले हैं, या फिर उनमें संशय है कि उनको उनका गोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहना चाहता हूं, अब एक ऐसा समय आ गया है जहां से आपको एक रीस्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा और ये सोचकर कि ये जीवन है, ये जीवन चलता रहेगा, आपको इसके प्रवाह में आगे बढ़ते रहना है और अपने गोल को अचीव करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज किस परिस्थिति में आप हैं, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टारगेट को बनाइए, आप नीट 2027 के टारगेट को बनाइए और आज ही से लग जाइए अपने एक प्रॉपर प्लान के साथ। कहते हैं ना कि अब टेंशन का द एंड करना है। मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कैसे प्लान बनाएं ताकि आप अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो 60 बाई 60 कैसे आप अचीव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, हिम्मत को नहीं हारना है, अपने आप आगे बढ़ते रहना है और एक पॉजिटिव सोच बनाना है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि आज हम अपनी सोच से एक कदम पीछे चले गए हो, कोई बात नहीं, हम ऐसी छलांग मारेंगे कि मेडिकल कॉलेज के गेट पर एज ए डॉक्टर खड़े रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक प्लान पेश कर रहा हूं जिसको आप बड़े ईमानदारी के साथ देखिए। अगर आपके पास एक रोड मैप की बात करूं कि हमें यहां पे आज हम यहां पर हैं, अगर आज हम यहां पर हैं और हमारा नाम कुछ भी है लेकिन हमारे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा नाम है एबीसी, आज हमारा नाम है एबीसी, लेकिन इस नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है। हम किस पाथ पर चलें, किस प्लान को फॉलो करें ताकि आने वाले टाइम में हमारा नाम हो जाए डॉक्टर एबीसी। एबीसी का मतलब है यहां आपका जो भी नाम है आप वो यहां पर फिल कर सकते हो। इस प्लान को अपने स्टडी टेबल के सामने एज ए रोड मैप लगा सकते हैं और इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और जिन्होंने किया है, पहले किया है, उनको फायदा मिला है और उन्होंने ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करा है। प्यारे बच्चों, आपको जब कोई एजुकेटर पढ़ाता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका उस पर विश्वास। आज के समय में विश्वास भी बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज पूरे इंडिया में अगर बात करी जाए तो नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं, आप कैसे विश्वास करेंगे? एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप उनका फीडबैक लीजिए। सर, उनका फीडबैक हम कैसे ले सकते हैं? स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, बिकॉज ये दुनिया है, यहां सब अपने को द बेस्ट बोलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है प्यारे बच्चों, आप उनका फीडबैक लीजिए कि उनसे जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़कर मेडिकल कॉलेज में हैं, उनसे पूछिए कि क्या इस एजुकेटर पर विश्वास कर सकते हैं, क्या इनका हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या ये एजुकेटर मुझे मेरी मंजिल तक एज ए डॉक्टर पहुंचा सकता है, क्या ये एजुकेटर मुझे मंजिल पे पहुंचाने से पहले थकेगा तो नहीं। इन सब चीजों को आपको जानना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। आपने एजुकेटर पर विश्वास किया, आपने उसकी क्लास स्टार्ट करी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्यारे बच्चों, उसके क्लास नोट्स को अच्छे से लिखना, उसके क्लास नोट्स को अच्छे से समझना, उसने जो चीजें बताई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना। जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया, तो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको जब स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाया, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाने के बाद हम आपको ईएलपी या डीपीपी देंगे। ये क्या होता है सर? प्यारे बच्चों, इसमें उस सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसे आपको घर पर जाकर सॉल्व करना होता है एज ए एग्जाम की तरह, ताकि आपको यह पता चले कि उस सब टॉपिक पर हमारा कॉन्फिडेंस कितना है,
हमारी उस पर पकड़ कितनी है। इस तरह से डिफरेंट सब टॉपिक्स के आपको ईएलपी या डीपीपी दिए जाएंगे, जिसके बारे में आपको क्लास में बताया जाएगा। आपने इसको सॉल्व किया, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मॉड्यूल पर टारगेट होगा, उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 जिस तरह से भी होंगे, जिस तरह से आपके एजुकेटर आपको बताएंगे, उस तरह से आपको पढ़ना होगा। आपने मॉड्यूल को सॉल्व कर लिया, आपने ईएलपी डीपीपी को सॉल्व कर लिया, और आपने मॉड्यूल में दिए गए पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर लिया। आपका सब अच्छे से हो गया। अब आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब जब आपकी सारी चीजें हो गई हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका उसका एक बार और रिवीजन करना है, और एक ऐसा चार्ट बना लेना है अपने दिमाग में कि पूरे चैप्टर को समराइज कर सके, और वह रिफ्लेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रिवीजन नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप नीट के एग्जाम के करीब होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के डिफरेंट टॉपिक्स एक अंबार लगा चुके होंगे, तो आपको उनको कम समय में रिवाइज करना है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाना होगा। शॉर्ट रिवीजन नोट्स का मतलब ये नहीं है सब कुछ शॉर्ट्स में लिखना। शॉर्ट रिवीजन नोट का मतलब होता है उस टॉपिक की समरी को लिखना, कम से कम शब्दों में लिखना, जो पूरे चैप्टर को रिफ्लेक्ट कर सकें। वैसे हम आपको पढ़ाते समय कई जगह ऐसी चीजें खुद बनाकर देंगे एज ए समरी पॉइंट या एज ए शॉर्ट रिवीजन नोट्स के रूप में, जो आपकी हेल्प करेंगे। जब आपने सारी की सारी चीजें बना ली, अब आपका यह भी इंपॉर्टेंट मिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई और अब आप एजुकेटर से पूछ रहे हो सर अब हमको एनसीईआरटी पढ़नी है क्या। ना 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 ना, आपको प्यारे बच्चों साथ साथ में ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ आपके प्यारे बच्चों दैट इज द एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जेई मेंस और जेई एडवांस के नीट ओरिएंटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाने चाहिए, और आप एक वहां पर मुहर लगा सकते हैं कि अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे दूसरे चैप्टर की ओर मूव कर सकते हैं। हम ये सब साथ साथ आपको करा के लेकर चलेंगे नहीं, चले हैं। आप हमारा फीडबैक ओल्ड स्टूडेंट से ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, करते करते आप जब ईच एंड एवरी चैप्टर के थ्रू आगे बढ़ेंगे, और आपका एक पीरियोडिक टेस्ट होगा, यानी रेगुलर टेस्ट। उस पीरियोडिक टेस्ट में जो कि 21 डेज पर होगा, प्यारे बच्चों आपको उसके टेस्ट देने के साथ साथ एनालिसिस भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट देना है। कभी कभी किसी कारणवश हमारा चैप्टर पे कमांड अच्छा नहीं हो पाता है, तो स्टूडेंट सोचते हैं यार अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, इस टेस्ट को स्किप करते हैं, हम घर पे पढ़ाई कर लेंगे। ना 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 ना, आपको टेस्ट देना ही है, चाहे आपकी कैसी भी तैयारी हो। बिकॉज अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा, और अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं करी तो वो 3 घंटे का टेस्ट आपके अंदर सेल्फ एनालिसिस पैदा करेगा कि हां हमसे गलतियां हुई हैं, अगले टेस्ट में हम इसको रिमूव करेंगे। तो टेस्ट भी रेगुलर देना है और उसके बाद एनालिसिस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एनालिसिस का मतलब कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट हुए तो उसका कारण क्या है, कितने क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए, रॉन्ग होने के पीछे क्या कारण है, कितने क्वेश्चन आपसे ब्लंडर होते हुए रॉन्ग हो गए। ब्लंडर होते हुए रॉन्ग का मतलब आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, आपने उसकी यूनिट को ध्यान नहीं दिया, आपने उसके कैलकुलेशन को ध्यान नहीं दिया, आपने ऑप्शन टिक करने में ध्यान नहीं दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पर भी आपको ध्यान देना है। इस एनालिसिस से उस चीज को आपको रिमूव करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है, ताकि आगे वाले टेस्ट में वो फॉलो ना हो। पहुंचते 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 आप दिसंबर के आसपास पहुंच चुके हैं, आपके अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी आपको एक ऐसी तैयारी की जरूरत है जो पूरे सिलेबस को आपके अंदर ये बता सके कि उसका किस तरह का अस्तित्व आपके मस्तिष्क में चल रहा है। तो उसके लिए फाइनल रिवीजन एंड टेस्ट चलेगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की तरह चलेगा। और प्यारे बच्चों इसके थ्रू आप रेगुलर टेस्ट एंड प्रैक्टिस करेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे और अपने कमियों को जो है वो दूर कर सकेंगे। एंड प्यारे बच्चों इस सफर पर चलते चलते कब आप एबीसी से डॉक्टर एबीसी बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, तो ये डी और आर जो शब्द है ये आपको कमाना पड़ेगा। बिकॉज जब कोई पेशेंट आपके सामने होता है ना,
तो कहता है डॉक्टर साहब प्लीज हमारे इस परिवार के सदस्य को बचा लीजिए। वो आपके सामने हाथ जोड़ता है, आपको वो धरती का भगवान समझता है। अगर वो धरती का भगवान समझता है तो ऊपर का सुपर नेचुरल पावर कहता है तुम्हें धरती का भगवान बनना इतना आसान नहीं है, पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो इस दौरान वो पूरी तरीके से आपके कई सारे दिमाग में डेविएशंस भी डालने की कोशिश करेंगे, डाइवर्जन भी होने की कोशिश करेंगे। आपको उन सब से बचना है ताकि आपको एक प्योर डायमंड की तरह एक डॉक्टर बनकर निकलना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं दोनों शब्दों को आप समझ लो ना तो डॉक्टर बनना आसान हो जाएगा। जैसे डी फॉर प्यारे बच्चों डिसिप्लिन, डी फॉर हो गया डिसिप्लिन, और आर का मतलब हो गया प्यारे बच्चों दैट इज रेगुलरिटी विथ रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती प्यारे बच्चों, रेगुलरिटी विथ रिवीजन। अगर आप डिसिप्लिन रहे अपने वर्क को लेकर, आपके सोने में डिसिप्लिन, आपके जगने में डिसिप्लिन, आपके खाने में डिसिप्लिन, आपके रेगुलर क्लास करने में डिसिप्लिन, क्लास करने के बाद होमवर्क करने में डिसिप्लिन, आपके रेगुलर टेस्ट देने में डिसिप्लिन और उसके टेस्ट के एनालिसिस में डिसिप्लिन, इन सब चीजों में अगर आप डिसिप्लिन रहे, रेगुलर रहे और रिवीजन करते रहे अपने टॉपिक्स का, तो प्यारे बच्चों कब आप यहां से चले थे और कब आपके शरीर पर ये व्हाइट एप्रन रहेगा एज ए डॉक्टर। फील करो कितना अच्छा फील हो रहा होगा कि आप मेडिकल कॉलेज के गेट पर एज ए डॉक्टर खड़े हैं और ये एप्रन आपका इंतजार कर रहा है स्टेथोस्कोप के साथ। आप डॉक्टर बनेंगे और इस ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आप तैयार रहेंगे, धरती के भगवान की पदवी को पाने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो इस रोड मैप को आपको फॉलो करना है, इसको आप अपने स्टडी टेबल पर लगा लें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसके जो सेगमेंट्स हैं that is classification and nomenclature of organic compound, isomerism, general organic chemistry that is GOC, hydrocarbon, haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenol and ethers, aldehyde ketones and carboxylic acid, amines, practical organic chemistry, biomolecules, purification of organic compounds and qualitative and quantitative analysis of organic compounds। ये सारे सेगमेंट आपके 15 to 17 क्वेश्चंस कंप्राइज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी और आपकी स्टडी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी फोकस्ड होनी चाहिए। नीट 2026 पूरा एनसीईआरटी फोकस्ड, नीट 2025 एनसीईआरटी फोकस्ड। हाँ, एनसीईआरटी के दायरे में रहकर पेपर का लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पर फोकस्ड होना चाहिए। और सब्जेक्ट खत्म होने के साथ साथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो आपका एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम आपको क्लास में विथ एनसीईआरटी, विथ पेज नंबर, विथ उसका स्क्रीनशॉट एंड एक्सप्लेनेशन लेकर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस साथ साथ में आगे बढ़ता रहे। चाहे आप क्लास 12 के बच्चे हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, आप दोनों ही केसेस में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। लेकिन एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीजें है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है यस हमारा तो मेहनत बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। अरे भाई, आप थ्योरी पर वर्क कर रहे हो, लेकिन एग्जाम का पैटर्न थ्योरेटिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जाकर अपने को कंप्लीट करना है सिलेक्शन के लिए, अपने को तेज करना है, शार्प बनाना है, माइंड को तेज करना है, चीजों को ग्रे मैटर में स्टोर करना है अपने सिलेक्शन के लिए, एज ए डॉक्टर बनने के लिए। प्यारे बच्चों, जब हम आपको पढ़ाएंगे, हमारे क्लास के कुछ ग्लिम्स हैं, हम पूरा एकदम रिवीजन कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सबस्ट्रेट ले लिया, कोई मैंने एक एल्कीन ले ली, उस एल्कीन का 6 + 7 13 रिएजेंट के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, किस में रीअरेंजमेंट होना है, किस पे नहीं होना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सिन एडिशन है, एंटी एडिशन है या बोथ है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ साथ में आप देख सकते हैं इस एल्कीन के रिएक्शन, इतने सारे रिएजेंट में आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप इस तरीके से खड़े होंगे और कहेंगे सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। आप मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लें और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको आप मैच कर लें, क्योंकि जो यहां कहा जा रहा है वो करके आपको दिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन सब पे ईच एंड एवरी टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करी जाएगी। जैसे यहाँ पे क्रोमिक एसिड है, ये वर्ड नीट 2026 में भी आया है, इस पर आधारित क्वेश्चंस भी आए हैं।
आपको मैकेनिज्म बताई जाएगी, चाहे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, चाहे वो हेल-वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन हो, चाहे वो कैनिजारो रिएक्शन हो, किसी भी तरह का रिएक्शन आएगा उसकी मैकेनिज्म को बताने के बाद हम आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म बताएंगे। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म है, ये समरी है कि एग्जाम के समय आप पूरी मैकेनिज्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हां एग्जाम के समय चूंकि हमें अपना आंसर स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ देना है, बिकॉज 180 मिनट में 180 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो हम उस समय हम क्वेश्चन को फास्ट कैसे कर सकें, एक्यूरेट कैसे कर सकें, क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो उसको इजी स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकें, क्लास में आपको कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ साथ एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म भी बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये भी शॉर्ट रिवीजन नोट्स का ही एक टॉपिक है जो मैंने आपके सामने बनाकर रखा है, और इस तरह से चीजें हम क्लास में आपको बनाकर देंगे। एनटीए आपके सिलेबस में लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेगमेंट को ऐड किया है। जनरली बच्चे इससे छूते रह जाते हैं, मैंने हमेशा पढ़ाया है। नीट 2025 के समय में भी बताया था, नीट 2026 के समय में भी बताया, और जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया, जिसको बोला था कि आने की संभावना है, वो आया भी। आप हमारे ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, नीट के पहले जो वन शॉट लिए गए थे या जो क्लासरूम में पढ़ाए गए, जो प्लस पर पढ़ाए गए, उसमें भी बोला मैंने प्यारे बच्चों इस सेगमेंट को पढ़ना। ये सारे के सारी चीजें हम आपको क्लास के अंदर ही पढ़ाएंगे, क्लास के अंदर कंप्लीट चीज पढ़ाएंगे। ये क्लासरूम का ही आपके सामने डिस्कशन का टॉपिक है। आप इस तरह से देख सकते हैं, चाहे एजोडाइट टेस्ट है ये भी बताएंगे, और आप किसी भी बच्चे का, स्टूडेंट्स का नोट्स उठा लीजिए प्यारे बच्चों, जिसने नीट 2026 के लिए तैयारी करी है, उसके नोट्स में प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया थैलिन डाइट टेस्ट, और बोला भी था इंपॉर्टेंट है। हमने जितने भी वन शॉट लिए उसमें भी बार बार इसको लिया, क्वेश्चन पेपर लिया उसमें भी इसको बार बार लिया, क्लास में भी बताया कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है आ जाएगा। एनटीए को थैंक यू बोलता हूं कि उसने हमारे एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ऐड किया है। एंड प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप तो समझ ही रहे होंगे, नीट 26 में आ गया। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम आपके सामने अधूरा छोड़ेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। जब आदमी मेहनत करता है ना, जब इंसान मेहनत करता है ना, तब फिर सिलेक्शन रुकता नहीं है, सिलेक्शन हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी चीजें क्लास में डिस्कस थी, जो कि इस बार नीट 2026 का क्वेश्चन बना। हम इस तरह से आपको बहुत सारे कन्वर्जन कराएंगे। ये कन्वर्जन, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, A to Z कन्वर्जन का एग्जांपल लिया है, और इसी कन्वर्जन से प्यारे बच्चों यहां से अभी नीट 2026 में क्वेश्चंस भी आया है, और भी जगह करवाया गया था। तो ऐसे कन्वर्जन भी आपको बहुत आसान लगेगा। अभी हो सकता है देखने में आपको लग रहा हो सर इतना कैसे टफ है, हम कैसे ABCD की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पूरा A to Z कन्वर्जन 5 मिनट का भी नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस भी हम आपको क्लास में दिखाएंगे। आप इस वर्ड को भी नोट कर लें, रिकॉर्ड करके रख लें, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वही कहेंगे, और जो कहेंगे वो जरूर करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये देखिए बच्चों के चेहरे पर उत्साह, यही उत्साह मुझे आपके चेहरे पर भी देखना है। हमारे चेहरे की प्रसन्नता आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे बनकर आता है, और यही कॉन्फिडेंस हम आपके सामने भी रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम आपको हमेशा नीट 2025 का पेपर टफ था, तो मैं एक सेगमेंट लेके आया था फीडबैक ऑफ एसिड सर। बिकॉज जब कोई बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो उसके साल भर की तो मेहनत होती है, लेकिन उसी एग्जाम के टाइम में जो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें एजुकेटर का भी फीडबैक हो रहा होता है। बिकॉज जिस एजुकेटर पर आपने विश्वास किया है उस एजुकेटर का कंटेंट आपके साथ न्याय कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो उसमें मेरा भी एक फीडबैक होता है। तो इसी तरह से मैंने नीट 2025 के ऑल क्वेश्चन मैच करके क्लास नोट से दिखाए थे। हम एक छोटा सा ग्लिम्स आपको नीट 2026 के लिए भी दिखाना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपके सामने चाहे बायोमॉलिक्यूल का हो, आप यहां देख सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स इज डिस्कस्ड, चाहे वो प्यारे बच्चों आपके सामने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो। हमने क्लास में पढ़ाते समय देखे नंबर दिख रहा होगा कि मैंने कहा बेटा या तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है, या तो यहां से आ सकता है, या तो 3 नंबर यहां से आ सकता है। ये मैंने बोला था नीट 2025 में आ गया था, और फिर भी मैंने पढ़ाते समय बोला, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि स्पेस से नंबर आ सकता है, और यहां से पॉइंट आ गया बेटा नीट 2026 में आ गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं जिस पैटर्न में आपके सामने क्लास में पढ़ाया गया है, देखो ना पैरेलल में 2 रिएक्शंस पढ़ाई गई हैं, पैरेलल में 2 रिएक्शंस पूछी गई हैं।
जो यहां प्रोडक्ट बनाया गया है वही यहां प्रोडक्ट पूछा गया है। यहां पूछा गया इस प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन है, यहां पूछ लिया कितने प्रोडक्ट में क्लोरीन है। क्या आपको एग्जैक्ट मैच नहीं दिख रहा है? इवन दैट जिस तरीके से क्लास में डिस्कस किया गया क्या उसी तरह का मैच नहीं दिख रहा है? ये सब आपको क्लास में कराया गया है। आपके सामने ग्लिम्स है, विथ एग्जांपल है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं, चाहे वो आपके सामने यहां पर मल्टीपल स्टेप की बात हो, चाहे वो आपके सामने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिस्कस। और ये तो प्यारे खुद देख रहे हो ना कि आपके सामने आ गया थायलिन डाइट टेस्ट आ गया। थायलिन डाइट टेस्ट पढ़ाया गया प्यारे बच्चों, थायलिन डाइट टेस्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्यारे बच्चों। ये सारी की सारी चीजें आपको बताई गई और आया है नीट के इतिहास में पहली बार आया है। लेकिन फिर भी लगता था कि यस ये आ सकता है और ये आया। तो ये हमारी और आपकी मेहनत है। जब हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उससे आपको फायदा ही होगा प्यारे बच्चों। चाहे आपके सामने ये एनसीईआरटी के छोटे छोटे पॉइंट ही क्यों ना हो, चाहे वो एनसीईआरटी के छोटे छोटे पॉइंट ही क्यों ना हो, क्लास में डिस्कस किए गए, क्या आप मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 केल्विन, आपके सामने जब प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। चाहे वो मैच द फॉलोइंग में मल्टीपल ऑप्शन हो, ए बी सी डी, आपको हर सेगमेंट, ए सेगमेंट है, बी सेगमेंट है, सी सेगमेंट है, डी सेगमेंट है, ईच एंड एवरी सेगमेंट आपके सामने यहां पर रिफ्लेक्ट किया गया है और जो जो दिया गया है हर एक चीज आपको क्लास में डिस्कस करी गई है। इवन दैट चाहे वो मेटामर स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्वेश्चन हो, देखो तो प्यारे बच्चों पहला ही ऑप्शन एज इट इज मैच है। एंड इसी तरीके से चाहे वो 2,4-DNP की बात कर रहा हो टेस्ट में, चाहे फिर वो आपके सामने क्रोमिक एसिड की बात कर रहा हो, चाहे फेलिंग टेस्ट की बात कर रहा हो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की बात कर रहा हो, ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिस्कस, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। चाहे वो आपके सामने आईयूपीएससी की बात हो, आईयूपीएससी का सेगमेंट तो सीधे क्लास में एक एक पॉइंट एनसीईआरटी को भी डिस्कस किया गया, एनसीईआरटी के पेज को भी क्लास में डिस्कस किया गया। कुछ छूटने नहीं देंगे, कुछ आपको हो ऐसा नहीं देंगे कि आप खुद कर लेना, सब हम खुद करवाएंगे। और यही सेम सेगमेंट आपके सामने एज ए एग्जांपल यहां पर आया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, चाहे वो आपके सामने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो, चाहे वो कार्बिलमाइन रिएक्शन हो, चाहे वो एजीसीएन के साथ रिएक्शन हो, ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किया गया है। चाहे प्यारे बच्चों ये रिडक्शन का भी पार्ट है, जिस तरीके से उसने ऑप्शन लिखा उसी तरीके से देखिए यहां पे ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं कि चाहे वो सोडियम अमलगम इथेनॉल हो, चाहे वो LiLH4 हो, चाहे H2NI हो, ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिस्कस्ड इन क्लास। तो ये क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। चाहे वो आपका सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन हो, चाहे वो PCl5 के साथ रिएक्शन हो, क्या बनता है POCl3, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, पढ़ाते समय बोला था प्यारे बच्चों ये फिर से आ सकता है, वापस नीट 2026 में रिपीट हुआ। चाहे वो एल्कोहलिक केवेज का सेगमेंट आपके सामने आ जाए, इवन दैट ऑप्शन भी तो देखो, CH3CH2CH2S से बनेगा CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2Cl का एल्कोहलिक केवेज से बना प्रोपीन, और प्रोपीन का आपने क्या करा है FRAR बेंजोइल पेरोक्साइड से क्या बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, एग्जैक्टली मैच। एंड आपके प्यारे बच्चों चाहे वो आपके सामने हमने आपको अभी जो आपको मैंने दिखाया था A to Z कन्वर्जन, वहां से सेगमेंट को उठा लें, चाहे आपके सामने अमोनिया के साथ प्राइमरी अमाइन बना लें, चाहे आप उसका डाइजोटेशन कराने के बाद आपने वाटर के साथ रिएक्शन करके इथाइल अल्कोहल बना लें, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। ये सब क्यों दिखाया मैंने? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपने एजुकेटर पर विश्वास जिसने आपने किया है वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है कि नहीं। आज का ऐसा जमाना आ गया है कि हमें ऐसे कंटेंट दिखाने पड़ते हैं, बिकॉज हम नहीं दिखाएंगे कहीं आप भ्रामक प्रचार में तो नहीं फंस गए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी का एजुकेशन विथ क्वालिटी कंटेंट के साथ, विथ हार्डवर्क के साथ, जो कि आपके लिए डेडिकेटेड हो। बिकॉज इंडिया के जगह जगह हजारों किलोमीटर के दूर के बच्चे हमसे जुड़ने वाले हैं, हमसे जुड़ते हैं, और उन्होंने एक बार हमारा हाथ पकड़ा तो उनका विश्वास रहता है कि अभी से एजुकेटर मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। प्यारे बच्चों हमें आपके विश्वास पर विश्वास रखना है। हर परिवार एक समान नहीं होता, कहीं कहीं तो ऐसा होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो 2 रोटियां कम खाते हैं ताकि अपने बेटे बेटियों को 2 रोटियां ज्यादा खिला सके। तो हम उनके साथ चीट कैसे कर सकते हैं? इस धरती पर मुझे भी एजुकेटर बनाया गया है, तो मुझे भी एक काम दिया गया है कि आपको इन
इनोसेंट बच्चों के साथ ईमानदार रहना है, इन इनोसेंट बच्चों को भरमाना नहीं है, इन इनोसेंट बच्चों के साथ आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी है, अपनी राजनीति नहीं करनी है प्यारे बच्चों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं भी तो कभी स्टूडेंट था, मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आता था जो इकोनॉमिकली पुअर था। मैं क्लास 12 से कोचिंग पढ़ाकर अर्निंग करके मैंने पढ़ाई करी है, हां मेहनत करी है और एक मुकाम बनाया जिससे मैं आईआईटी बीएचयू से बीटेक और एमटेक कंप्लीट कर सका। हां मुकाम बनाया ताकि अपने छोटे भाई को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एमबीबीएस और एमएस करा सका। तो आपको भी मेहनत करना है, आप भी हमारे छोटे भाई बहन की तरह हो। तो आप आ जाइए और हमसे जुड़िए, और इन सब चीजों से जुड़ने के लिए आपको एक बेहतरीन टीम का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो बेहतरीन टीम आपके सामने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर है प्यारे बच्चों, अनअकैडमी प्लस पर है, जहां आप केमिस्ट्री का पैनल, बायोलॉजी का पैनल और फिजिक्स का पैनल देख सकते हैं। एंड प्यारे बच्चों, अनअकैडमी ने बच्चों के डिमांड पर एक क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसे एजुकेटर जिनसे अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो शायद आपको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता, ऐसे एजुकेटर को उसने प्लस पर लाया है एक नॉमिनल 4699 में, मात्र 4699 में। आपको 4699 गेन करने के लिए और एसिड सर की मेंटोरशिप पाने के लिए आपको यहां पर जो कोड यूज करना होगा प्यारे बच्चों, वो कोड है आपके सामने, दैट इज एसिड सर। आप एसिड सर अगर कोड लगाएंगे तो आप हमारे मेंटोरशिप में भी आएंगे, जहां हम आपको पूरे साल भर गाइड करेंगे। ये केवल 4699 कोई एक पर्टिकुलर बैच ही नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। आप अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो आप अपने पसंद के किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आप फिजिक्स के किसी पैनल से, बायोलॉजी के किसी पैनल से, केमिस्ट्री के किसी पैनल से आप अपना खुद का बैच बना सकते हैं। आपके प्लस के कोर्स को तो कंप्लीट कराएगा ही कराएगा, साथ में उसके साथ टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, सारी की सारी चीजें, टेस्ट, सब कुछ आपके लिए फ्री होगा प्यारे बच्चों। अगर आपसे बात करा जाए तो जो आपके सामने यहां पर एजुकेटर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, फिनिक्स 2.0 बैच फॉर नीट यूजी 2027 बाय टीम लीजेंड्स। ये टीम आपके सामने आ रही है प्यारे बच्चों, और इस टीम में आपके सामने प्रतीक जैन सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, सी पाहुजा मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आकांक्षा मैम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, एकेएम सर आपके सामने अजय कुमार मिश्रा सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और मैं खुद अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और आपके पूरे सिलेबस को एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप इन एजुकेटर से तो पढ़ ही सकते हैं, आप इसके अलावा भी चाहें तो जो एजुकेटर आपको पसंद है आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहां देख सकते हैं कि जो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा वो 30 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा क्लास का डिस्कशन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, जैसे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन जो कंटेंट दिए जाएंगे वो आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। जो बैच स्टार्टिंग डेट है वो 15 मई है। एंड प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखें, ये आपका जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे वो सब्सक्रिप्शन आपका नीट के एग्जाम के बाद भी अप्लीकेबल रहेगा। हम उससे पहले सब्सक्रिप्शन आपका एंड करने वाले नहीं है, लेकिन सिलेबस जो हमारा कंप्लीट होगा वो 30 जनवरी के आसपास होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिनिक्स बैच से और फायदा क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड क्यूरिकुलम है, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। इसके साथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपको उसमें रहेंगी, इंक्लूडेड फ्री रहेंगी। साथ में कंप्रहेंसिव लर्निंग है आपके सामने, 6 घंटे की डेली क्लास चलेगी जिसमें आप चीजों को पढ़ सकेंगे एजुकेटर से। लगभग 2 घंटे की क्लास, या जैसे भी एजुकेटर आपके सामने रहेंगे वो जुड़े रहेंगे। एक क्लास 2 घंटे की लगभग या 1.5 घंटे की हो सकती है। एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको डिजिटल मटेरियल दिया जाएगा, प्लस के थ्रू आपके पास पहुंचेगा सारे। इवन दैट जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आप विद एनोटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ने का, उनके मेंटोरशिप का आपको फायदा मिलेगा। और जिस एजुकेटर की मेंटोरशिप लेना चाहते हैं आप उनका कोड लगा सकते हैं। आप हमारी मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो आप प्यारे बच्चों आप एसिड सर कोड लगा दीजिए। हम आपको बताएंगे किस तरीके से 200-250 नंबर पाने वाला बच्चा भी एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ, एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ। हम आपको क्लास में उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। एंड प्यारे बच्चों ये टीम आपके सामने है, सी पाहुजा मैम बायोलॉजी, आकांक्षा मैम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रतीक जैन सर फिजिक्स, अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अजय कुमार मिश्रा सर आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री। सब एक बेहतरीन टीचर हैं जिन्होंने रैंकर्स को पढ़ाया है और सारे बच्चों को सेटिस्फाइड किया है। चाहे बच्चा आज किसी भी लेवल पर हो, चाहे उसका पढ़ने में अच्छा लेवल ना हो, फिर भी हम आपको उस लेवल तक ले जाएंगे और आपको कंप्लीट कराने
करके दिखाएंगे कि किस तरह से चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड वो डायमंड जो हमसे जुड़े रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने यूसुफ का है, जिसकी नीट 2025 में 210 रैंक आई, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों इसका रैंक था 2,60,000 के आसपास। कैसे 2,60,000 के रैंक से ये 210 रैंक पर आया, किस तरीके से इसने हमारी टीम पर विश्वास करी, हम आपको चीजें दिखाएंगे। और ये सारा का सारा पैनल आपके सामने, चाहे भावेश हो जो 1.5 लाख रैंक के आसपास से आपके सामने यहाँ पे 76 यहाँ पे रैंक में दिखाई दे रहा है, तो ये सारी की सारी वीरेन बंसल जैसे है एक बेहतरीन मेहनती बच्चा, किस तरह से वो 207 रैंक पर आया है। और ये आपके सामने जो सितारे लगे हुए हैं, इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। एंड मैं खुद AIR1 रैंक को पढ़ा चुका हूं, जिसके बारे में हम आपसे क्लास में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपके सामने मैं एक टीम जो है, एक बेहतरीन टीम है जो आपके सामने आएगी और आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ोगे ना तो रुकावटें भी आएंगी, संदेह करने वाले भी लोग होंगे, रुकावटें भी आएंगी, संदेह करने वाले भी लोग होंगे और आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन कठिन परिश्रम के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर सके। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ एक बेहतरीन टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप जल्दी करिए। ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है ऑफर जो है आपके सामने, ये वैलिड है प्यारे बच्चों, दैट इज 10th में तक ही वैलिड है। आप इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि उसके बाद ये प्राइस चेंज हो सकता है एंड आप इस कोड को लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।